एक बार की बात है, महेशपुर नाम के गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। प्रिया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया के माता पिता उस गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन प्रिया को इस बात का एक भी घमंड नहीं था, क्योंकि प्रिया एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी और वो लोगों की मदद भी किया करती थी। अगर किसी को पैसों की जरूरत होती तो प्रिया अपने पिता से मांगकर उसे पैसे दे दिया करती थी। प्रिया की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम तारा था। तारा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके पिता ज्यादा अमीर नहीं थे। फिर एक दिन तारा प्रिया के घर उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन तारा बहुत ही उदास थी। तारा को उदास देखकर प्रिया उससे बोलती है, अरे तारा, तुम्हें क्या हुआ है और तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें मैं क्या बताऊं प्रिया, जाने दो। अरे तारा, तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम बताओ तो सही। प्रिया, कल शाम को मेरे घर में आग लग गई थी, जिससे घर के सारे सामान जल गए हैं। जितने भी पैसे रखे थे सारे पैसे जल गए हैं और पैसों की बहुत जरूरत है। पैसों के लिए मेरे घर में लड़ाई होती है। अब तो मुझे लगता है कि अब मैं शायद स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा के पास तो अब पैसे ही नहीं बचे हैं। अरे तारा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि आज शाम को मैं अपने पापा से बात करूंगी। पापा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तारा, तुम चिंता मत करो। अब चलो हम दोनों बाहर घूमने के लिए चलते हैं। फिर शाम को प्रिया अपने पापा के पास जाकर अपने पापा से बोलती है, पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? पापा, आपको तो पता ही होगा कि तारा मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है, और आपको पता है तारा के घर में आग लग गई है, जिससे तारा के घर के सारे सामान जल गए हैं और तारा के घर में पैसों की बहुत कमी चल रही है। इसलिए पापा, आपको तारा की मदद करनी होगी। उसके घर में पैसों की इतनी कमी हो गई है कि अब तारा शायद ही स्कूल में जा पाएगी। पापा, आप तारा की मदद तो करेंगे ना? हाँ बेटी, मैं तारा की जरूर मदद करूँगा। ये लो कुछ पैसे, तुम उसे दे देना और उसके पापा को बोल देना कि वो मेरे पास आ जाएं, जिससे मैं उन्हें कुछ काम दे दूंगा और यहाँ पर वो कुछ काम करेंगे। ठीक है पापा, मैं तारा से बता दूंगी। ये सुनकर तारा बहुत खुश होगी। फिर प्रिया तारा को पैसे दे देती है और अपने पिता की कही हुई बात तारा को बता देती है। प्रिया, तुम मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले ही दिन से तारा के पिता प्रिया के घर पर जाते हैं और प्रिया के पिताजी उन्हें काम पर रख लेते हैं। तारा के पिताजी बहुत ही अच्छे से काम करते थे। ये सब देखकर प्रिया के पिता को अच्छे से विश्वास हो गया था कि तारा के पिताजी एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं। अब प्रिया के पिता को और भी फायदा होने लगा था। ये सब देखकर प्रिया और प्रिया के पिताजी बहुत ही खुश हो जाते हैं। उधर तारा के पिता को नौकरी मिल जाती है। ये सब देखकर तारा भी बहुत ही खुश हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन प्रिया के पिता को लगता है कि उनका पैसा धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अरे, मेरे पैसे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। कहीं ये तारा के पिता तो नहीं है, लेकिन वो तो बहुत ही ईमानदार हैं। मुझे पता लगाना होगा मेरे पैसे कौन चुरा रहा है। फिर प्रिया के पिता तारा के पिता पर नजर रखने लगते हैं। फिर एक दिन रमन की नजर तारा के पिता पर पड़ती है। तारा के पिताजी तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसी तिजोरी में पैसे रखे जाते थे। ये सब देखकर रमन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अच्छा, मैंने ही इन्हें काम दिया और ये मेरे साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। मेरे पैसे लगता है यही चुराते हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने ही आपको काम दिया और आप मेरे ही पैसे चुरा रहे हो। आप मेरे दुकान से निकल जाइए। यहाँ पर आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाई साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं तो सिर्फ पैसे रख रहा था। आप मेरे दुकान से निकल जाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप निकल जाइए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर तारा के पिता उदास होकर उस दुकान से बाहर निकल जाते हैं। फिर रमन प्रिया को भी ये सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आती है। प्रिया, आज के बाद तुम मुझसे मत बोलना कि आप मेरे दोस्त की मदद कर दीजिए। उसके पापा तो चोर निकले, वो मेरे ही पैसे चुरा रहे थे। फिर प्रिया तारा के घर पर जाकर तारा से बोलती है, अरे तारा, तुम्हारे पिता ने तो मेरे पिता के साथ बहुत धोखा किया है। मेरे पिता उन्हें नौकरी पर रखे और वो मेरे पिता को ही धोखा देना चाहते थे। नहीं नहीं प्रिया, तुम्हारे पिता को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पिता चोरी नहीं करना चाहते थे। मेरे पिता मुझसे सारी बात बता रहे थे। मेरे पिता ने अपनी आँखों से उन्हें चोरी
करते हुए देखा है। प्रिया, तुम मेरी बातों पर विश्वास करो, मेरे पिता ने चोरी नहीं की है। ये सब काम कोई दूसरा किया है और मेरे पिता को जरूर फंसाया गया है। मेरे पापा ने ऐसा कोई भी गलती नहीं की है। अगर प्रिया तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो चलो हम दोनों सोने और चांदी के जादुई घर के पास चलते हैं। तब सभी लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी कि आखिर ये सब काम कौन किया है और तुम्हारे पापा के पैसे कौन चुराया है। ठीक है तारा, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है और चलो हम दोनों सोने और चांदी के जादुई घर के पास चलते हैं। तब हम दोनों को सच्चाई जरूर पता चल जाएगी। फिर प्रिया और तारा दोनों मिलकर जादुई घर के पास जाती हैं। तभी उस जादुई घर में से एक आवाज आती है, लड़की तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें क्या परेशानी है? जादुई घर, आप हमें बताइए कि मेरे पिता के इतने सारे पैसे कौन चुराया है? क्या मेरे पिता ने जो अपनी आँखों से देखा है वो सत्य है? नहीं प्रिया, तारा के पिता ने कोई भी चोरी नहीं की है। तुम्हारे पिता को गलतफहमी हो गई है। चोरी करने वाला तो कोई दूसरा है। जादुई घर, आप हमें बताइए कि चोरी किसने की है? सभी लोग तो मेरे पापा को ही समझते हैं। प्रिया, तुम्हारे पिता के दोस्त रतन ने ये सारा काम किया है क्योंकि तुम्हारे पापा को तारा के पिता पर इतनी जल्दी भरोसा हो गया था। ये सब देखकर रतन को बहुत बुरा लगा, इसलिए रतन तुम्हारे पापा के सारे पैसे चोरी कर लिया है और वो यही चाहता था कि तारा के पिता यहाँ पर काम ना करें, इसलिए उसने ये सारा काम किया है। तो जादुई घर, मैं अपने पिता को कैसे यकीन दिला सकती हूँ कि तारा के पिता ने चोरी नहीं किया है? मैं क्या करूँ कि उन्हें विश्वास हो जाए? तुम अपने पिता और तारा के पिता को लेकर जादुई घर के अंदर आओ, तब उन्हें सच्चाई का पता हो जाएगा। अच्छा ठीक है जादुई घर, हम लोग अपने अपने पिता को लेकर यहाँ पर जल्दी से आते हैं। फिर प्रिया और तारा अपने अपने पिता को लेकर जादुई सोने और चांदी के घर के अंदर जाती हैं। जादुई घर, हम लोग अपने अपने पिता को लेकर आपके पास आ गए हैं। अब आप हम लोगों के पिता को बताइए कि चोरी किसने की है। फिर जादुई सोने का घर दिखाता है कि रतन ने कैसे चोरी की है। ये सब देखने के बाद प्रिया के पिता को विश्वास हो जाता है कि चोरी तारा के पिता ने नहीं की है। तो आप उस दिन तिजोरी के पास खड़ा होकर क्या कर रहे थे? आप तो तिजोरी ही न खोल रहे थे। नहीं नहीं भाई साहब, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैं तो आपके पैसे तिजोरी में रख रहा था, तभी आपने मुझे देख लिया और मेरी बात सुनी ही नहीं आपने। भाई साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझ लिया। आप उस दिन पैसे रख रहे थे, मैंने आपको चोर समझ लिया। आप मुझे माफ कर दीजिए। सच्चाई को जानकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तारा और प्रिया भी बहुत ही खुश हो जाती हैं। फिर प्रिया के पिता तारा के पिता को फिर से अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। फिर प्रिया के पिता रतन से गुस्से में बोलते हैं, रतन, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही धोखेबाज निकले। फिर प्रिया के पिता रतन को डांटकर अपनी दुकान से बाहर निकाल देते हैं। फिर उस दिन से प्रिया और तारा और भी अच्छी सहेली बन जाती हैं और मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती हैं।